13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ का आज समापन हो गया। समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सफाई कर्मचारियों के सम्मान में उनको एक सौगात दी है। सौगात में वेतन वृद्धि और साथ में आयुष्मान आरोग्य स्कीम में शामिल करने की घोषणा की है। तो आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज। बढ़ने से पहले आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप जरूर देख लें। तो ये वीडियो क्लिप आज से 6 साल पूर्व की है। हमारे देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर उनका सम्मान बढ़ाया था। 2019 का यह सफाई कर्मियों को दिया गया सम्मान उन्हें चुनावी जीत में बदल देता है। अब वही हाल हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह सम्मान क्या 2027 के चुनाव का परिणाम बदल सकता है। एक और सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया है, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर संविदा में ही काम कर रहे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिजली विभाग से संबंधित खबरें हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। यूपी में 4000 संविदा कर्मचारियों के छटनी की तैयारी शुरू कर दी है। यह आदेश जारी किया है मध्यांचल के प्रबंध निदेशक ने। आदेश के अनुसार 55 वर्ष से ऊपर संविदा कर्मचारियों की छटनी की जाएगी। इस आदेश के बाद संविदा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। एक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते हैं और वहीं 55 वर्ष से ऊपर के संविदा कर्मचारियों को निकालने का भी फरमान जारी करते हैं। विडंबना नहीं तो और क्या है। वो 55 साल जो आयु पूरी कर चुके हैं वो संविदा कर्मी अब बेचारे क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने प्रदेश भर के विद्युत निगमों में तैनात 55 साल की उम्र पूरी कर चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया है। इसके बाद प्रदेश के तमाम विद्युत वितरण निगमों से ऐसे संविदा कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे संबंधित आदेश जारी होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 55 साल पूरी कर चुके ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 4000 के ऊपर है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारोत के आदेश से अब तक प्रदेश के सैकड़ों संविदा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। इस आदेश का विरोध भी ऊर्जा विभाग से जुड़े संगठनों ने किया है। संयुक्त संघर्ष समिति ने अपने स्तर से इसका विरोध किया है और साथ में निजीकरण का विरोध पहले से ही चल रहा है। मध्यांचल के एमडी की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक सब स्टेशनों के परिचालन, एचटी लाइन व एलटी लाइन के मेंटेनेंस कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किए जाने वाले कुशल और अकुशल संविदा कर्मचारियों की जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष होती है, तो जो संविदा कर्मचारी 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनको अब हटाया जाएगा। आदेश में लिखा गया है आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मियों के 55 साल की आयु पूरी करने के बाद उनसे कार्य न लिया जाए, क्योंकि विद्युत उपकेंद्रों का संचालन और विद्युत लाइनों का मेंटेनेंस जोखिम युक्त संवेदनशील प्रकृति का काम है। बिल्कुल ये जोखिम वाला काम है, तो उस जोखिम के हिसाब से उनको मानदेय भी उतना ही दिया जाना चाहिए। जिस कार्य में जितना जोखिम उस कार्य के बदले उतना वेतन। लेकिन बेचारे ये संविदा कर्मचारी 8 से 9 हजार रुपए में काम करने के लिए मजबूर हैं। आदेश में यह भी लिखा है कि 55 साल से ऊपर के संविदा कर्मी किसी भी उपकेंद्र में काम करते रहे या कोई अप्रिय घटना हुई, इसके लिए पूरी तरह से अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और अवर अभियंता इसके जिम्मेदार होंगे। किसी प्रकार की दुर्घटना की भरपाई इन्हीं से की जाएगी। इस आदेश से न केवल मध्यांचल बल्कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल और दक्षिणांचल के संविदा कर्मचारियों में एक भारी रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे का कहना है कि संविदा कर्मियों को हटाए जाने का आदेश पूरी तरह से तानाशाही वाला है। संविदा कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है और इस उम्र में फिर वे क्या करेंगे।
हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर ऊर्जा विभाग को अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा। तो संविदा में काम करने के लिए आज नवयुवक भी मजबूर हैं, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्हें सरकारी कोई नौकरी दिखाई नहीं देती। मजबूरन उन्हें संविदा में काम करना पड़ता है। अभी हाल में ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक हैरान करने वाला आंकड़ा दिया है। इसके अनुसार एक साल की अवधि 2021 से 2022 के दौरान करीब 2 करोड़ लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर चुके हैं और उसमें से केवल 0.21% यानी 0.21% ही उम्मीदवारों को नौकरी मिली है। तो अब आप बताएं कि जो 1% भी नहीं है, जो कि 100 में 1 लोग भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोग संविदा में काम ना करें, अपने घर का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? 500 लोगों के बीच में केवल एक सरकारी नौकरी ही प्राप्त हो रही है, तो मजबूरन ही संविदा के रूप में उन्हें काम करना पड़ता है। 3 महीने से ऊपर हो गए हैं बिजली विभाग का निजीकरण का विरोध करते हुए तमाम संगठनों को, लेकिन अभी तक इनसे कोई भी किसी भी प्रकार की वार्तालाप सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नहीं की गई है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित कर बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध किया है। 55 वर्ष की आयु के संविदा कर्मियों को हटाने का तीव्र विरोध भी किया है। बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अभियंताओं से चर्चा कर मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया है। ये जानकारी दी है संयुक्त संघर्ष समिति ने। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने 55 वर्ष की आयु के बाद संविदा कर्मियों को हटाए जाने के आदेश का तीव्र विरोध करते हुए कहा है कि इन संविदा कर्मचारियों के सहारे क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था चल रही है। इनमें से कई संविदा कर्मी बिजली व्यवस्था बनाए रखने हेतु दुर्घटना में अपंग हो गए हैं। किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, यह दुर्घटना में शरीर के अन्य भागों की क्षति हुई है। आज निजीकरण के लिए पावर कारपोरेशन प्रबंधन इतना उतावला है, संविदा कर्मचारियों को इस हालत में 55 वर्ष की आयु के बाद घर भेज रहा है। पावर कारपोरेशन प्रबंधन का यह कृत्य घोर अमानवीय व निंदनीय है। संघर्ष समिति ने 55 वर्ष की आयु के बाद संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने वाले आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। संघर्ष समिति का मोटे तौर पर मानना है कि भय और उत्पीड़न के वातावरण में जिस तरह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दौर चल रहा है, उससे पावर कारपोरेशन को दूरगामी क्षति तो हो ही रही है। आने वाले गर्मियों में जब बिजली की मांग 32,000 मेगावाट तक पहुंचेगी, तब इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। आज महाकुंभ का समापन हुआ, जिसमें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी ने अपना भाषण दिया। इस भाषण में कहीं भी बिजली कर्मचारियों का जिक्र नहीं किया गया है। जिनकी वजह से हमारे प्रदेश का और हमारे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है, जिन्होंने देश और प्रदेश की पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ाई है, ऐसे हमारे सभी सफाई कर्मी भाइयों और बहनों, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से देश विदेश से आए हुए लोगों की सेवा करके उनकी प्रशंसा प्राप्त करने वाले हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी भाइयों और बहनों, मंच पर उपस्थित हम सबके नेता और हम सबका नेतृत्व करने वाले, विशेष रूप से महाकुंभ में एक एक मिनट एक एक क्षण चिंता करने वाले और हम सबको मार्गदर्शन देने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वय माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, माननीय अनिल राजभर जी और माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी और हमारे सभी साथी मंत्रीगण, सभी महानुभाव, यहाँ प्रयाग नगर के महापौर, हमारे सभी यहाँ उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही बड़े पर्व के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद आप सबको, विशेष रूप से सफाई कर्मी भाई बहनों को, स्वास्थ्य कर्मियों को
यहाँ धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि चाहे देशी हो या विदेशी, देश से आया व्यक्ति हो या विदेश से आया व्यक्ति हो, चाहे धनी हो या गरीब, चाहे महलों में रहने वाला हो, एयरप्लेन पे चलने वाला हो, चढ़ करके यहाँ प्रयाग आया हो, या पैदल और रिक्शे में बस में बैठ करके आया हो, वृद्ध हो या जवान, महिला हो या पुरुष, सभी ने इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना किया है और उसमें भी विशेष रूप से यहाँ की स्वच्छता की सराहना किए बिना कोई भी रुका नहीं है। सफाई मित्र भाई बहनों, आपके लिए हम लोगों ने बीच में भी पिछले 50 दिन में कोई कमी नहीं छोड़ी है आपकी प्रशंसा करने में, लेकिन एक बार फिर से जिस प्रकार मेले में आए हुए सभी लोगों ने, यहाँ तक कि आपका पैर छू करके स्नानार्थियों ने, श्रद्धालुओं ने आपको धन्यवाद दिया है, उसी प्रकार आज मैं भी, जिस प्रकार आपने देश का, प्रदेश का माथा ऊंचा उठाया है दुनिया में, मैं उतना ही नतमस्तक होकर के आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके पैर छू करके आपको फिर से धन्यवाद करता हूं। आपकी मेहनत के बिना, आपके पुरुषार्थ के बिना ये महाकुंभ जैसा लगता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हम सब ये इतना बड़ा भगीरथ कार्य कर पाए हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये महाकुंभ जो था वो भारत के लोगों का, भारतीयता का, भारतीय संस्कृति के विविध विचारों का, विविध मान्यताओं का भी एक बड़ा महाकुंभ और एक बड़ा महासंगम होकर के ये उभरा है। अभी हम लोग आते समय माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी बता रहे थे कि चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ में मानने वाला व्यक्ति हो, वो आकर के यहाँ 66 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति बन करके यहाँ आकर के डुबकी लगाया है। और हर घाट पे कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस इनकम वर्ग का है, कहीं देश का आया है कि विदेश का आया है, शहर में रहता है कि गांव में रहता है, झुपड़े में रहता है कि महल में रहता है, ऐसे किसी भी भेदभाव के बिना सबने एक जगह, एक ही जलराशि में सबने डुबकी लगाई और उसी जलराशि का आचमन किया है। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए, सारे भारतीयों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये जो हमारी एकता है, इस श्रद्धा ने जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधा है, वो हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। और आने वाले इतिहास में ये एक स्वर्णिम अक्षरों में ये इतिहास लिखा जाएगा कि भारत एक है। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसका भी एक बहुत बड़ा समागम, बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण बन करके उभरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस महाकुंभ को, जहां विरासत की एक अनोखी पहचान को जहां भव्य और दिव्य बना करके प्रस्तुत करना चाहते थे, वहीं उनकी इच्छा थी इस कुंभ के जरिए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाना है, डिजिटल इंडिया का डिजिटल उत्तर प्रदेश दिखाना है, आधुनिक भारत का आधुनिक उत्तर प्रदेश दिखाना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, आप सबको बधाई दूंगा, और मंच में बैठे हुए सभी अपने नेताओं को भी बधाई दूंगा कि हम इस कार्य में बहुत हद तक सफल हुए। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि हजारों बार शायद प्रयाग तीर्थ की धरती पे महाकुंभ जैसे आयोजन, अर्धकुंभ जैसे आयोजन हुए होंगे, लेकिन इस बार का महाकुंभ आधुनिक भारत का महाकुंभ था। इस बार का महाकुंभ ऐसे भारत का था जो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, ऐसे भारत का था जो दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है, ऐसे उत्तर प्रदेश का था जो अब गुंडा राज की जगह औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जा रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश का यह महाकुंभ था जो हाईवे के लिए और आधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, हम सभी ने, आपने और हमने मिलकर के, हमारे नोडल विभाग जो हमारा नगर विकास विभाग था, हम सब ने, एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी ने इसी भावना के साथ काम किया है कि जहां इस कुंभ के मार्फत, महाकुंभ के मार्फत अपनी भारतीयता को दिखाना है, अपनी भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को दिखाना है, वहीं भारत की आधुनिकता को, भारत के विकसित स्वरूप को, उत्तर प्रदेश के विकसित स्वरूप को भी दिखाना है। मैं आप सबको एक बार फिर से नमन करते हुए, आपका पैर छू करके धन्यवाद करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि इस प्रकार का जो आयोजन है, 66 करोड़ लोग, मतलब देश की लगभग आधी आबादी आपके इस छोटे से नगर में थी, आपके
इस प्रयाग तीर्थ पे थी। अपने राज्य की बात करें तो अपने राज्य की लगभग 2.5 गुना आबादी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।